आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉटल नेकिंग इन पीसी के बारे में। बॉटल नेकिंग क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, बॉटल नेकिंग इन योर पीसी असल लाइफ में दिखता कैसा है। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करें इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है हम लोग खुद ही। अगर आपको गेमिंग पीसी या एडिटिंग पीसी बनवाना हो तो हमारा पीसी बिल्ड स्टोर खुल गया है। आप हमारे यहाँ से क्योटेशन लेके अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो, लाइव अपने पीसी को बनते हुए देख सकते हो। हम लोग डोर स्टेप तक आपका पीसी डिलीवर कर देंगे, या फिर आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। मेक श्योर टू कॉल या मैसेज मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। अब आसान भाषा में बॉटल नेकिंग का मतलब होता है, बॉटल का जो नेक होता है ये हमेशा पतला होता है देन द बॉटल। अब जब पानी इसमें से ऐसे गिराएंगे तब इस नेक के पतले होने की वजह से पानी का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा और पानी धीरे धीरे गिरेगा। इसी को कहते हैं कि नेक बॉटल को बॉटल नेक कर रहा है। आसान भाषा में फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पानी की फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पतला है नेक बॉटल का। ये सबसे इजी डेफिनेशन है बॉटल नेकिंग का। अब इन पीसी टर्म्स बॉटल नेकिंग कोई भी कंपोनेंट किसी को भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सीपीयू सिर्फ बॉटल नेक कर रहा हो, जीपीयू भी बॉटल नेक करता है। आप हमेशा ये चाहते हो कि जीपीयू आपका हमेशा 99% यूजेस पे रहे, मतलब जीपीयू हमेशा बॉटल नेक होता रहे, ताकि आपको मैक्सिमम एफपीएस मिले फ्रॉम योर जीपीयू, क्योंकि सीपीयू बना ही होता है 99-100% चलने के लिए। अब आप कहोगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और आसान भाषा में बताओ। तो और आसान भाषा के लिए वापस बॉटल आ गया है अपने पास। तो क्या नाचो मैं? अब 99% 100% जीपीयू यूजेस, मतलब जीपीयू हमेशा बॉटल नेक हो रहा है आपका। वैसे केस में समझ लो जो पानी अंदर भरा हुआ है वो डाटा है, ये नेक जो है बॉटल का वो आपका सीपीयू है, और जो पानी बाहर निकल के आपके पेट में जाएगा मुंह के जरिए, जो आपकी प्यास बुझाएगा वो जीपीयू है। अब आप चाहते हो कि आपका प्यास जल्दी बुझे और तेजी से पानी बाहर आए, आपके मुंह के अंदर जाए, तो उस केस में इस नेक को बहुत ही बड़ा होना पड़ेगा या तेज होना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। मतलब जो सीपीयू हमारा नेक है इस बॉटल के केस में, वो इतना तेज होना पड़ेगा कि जीपीयू हमेशा 99% 100% पे रन हो। अगर ये धीमा हुआ या उस फ्लो में डाटा को बाहर नहीं निकाल पाया जितना जीपीयू को चाहिए 100% 99% यूजर्स पे ले जाने के लिए, तब आप कहोगे कि सीपीयू बॉटल नेक कर रहा है जीपीयू को। यानी सीपीयू आपका इतना जोर नहीं लगा पा रहा है कि जीपीयू को 99% 100% पे चला पाए। इन अदर वर्ड्स, सीपीयू जो डाटा पीछे से आ रहा है उसको इतनी तेजी से पुश नहीं कर पा रहा है कि जीपीयू 99% पे चले। इसी को बोलते हैं सीपीयू बॉटल नेक कर रहा है जीपीयू को। अब सीपीयू का जो बॉटल नेक होता है ना, वो भी दो टाइप का होता है। एक उस केस में जब सीपीयू 100% यूज हो रहा हो, तब तो आप बोलोगे कि भाई इस बॉटल का जो नेक है, जो कि सीपीयू है हमारा, वो 100% पानी बाहर फेंक रहा है, यानी डाटा फेंक रहा है जीपीयू के तरफ, बट फिर भी जीपीयू 99% यूटिलाइज नहीं हो रहा। ये पहला केस। एंड दूसरा केस, जब सीपीयू 100% यूज ना हो रहा हो फिर भी जीपीयू बॉटल नेक कर रहा हो, यानी सीपीयू आपका इतना पावरफुल है कि उससे भी ज्यादा फ्रेम्स को पुश कर सकता है, डाटा को पुश कर सकता है, बट वहां पे एक चीज आ जाती है बैंडविड्थ एंड बस विड्थ, जो कि डिपेंडेंट होता है आपके पीसीआई स्लॉट पे, पीसीआई वर्जन पे, और वो कितने लेन्स पे चल रहा है उस पे। आपने कभी ना कभी सुना होगा PCI 3.0 x16 लेन्स, PCI 4.0 x8 लेन्स। तो उस केस में अलग अलग बैंडविड्थ एंड बसविड्थ होती है हर एक केस में। मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगा। तो सीपीयू तो आपका तगड़ा है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स को, डाटा को पुश कर रहा है, बट बसविड्थ बैंडविड्थ कम होने की वजह से, या फिर आपका हार्ड ड्राइव में गेम इंस्टॉल्ड हो, वो उतना स्पीड नहीं दे पा रहा है कि हार्ड ड्राइव से जल्दी से लोड हो जाए आपका गेम। ऐसे केस में ही आपके फ्रेम्स में ड्रॉप आता है, स्टटर आता है। अब ये सेम चीज मेरे पीसी में भी है। आप जानते होंगे मैं यूज कर रहा हूँ Ryzen 5 3600 के साथ 3070 Ti। अब जो लोग पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं पहले G4400 के साथ GT 1030 यूज करता था, फिर उसके बाद 3600 के साथ GT 1030 यूज किया मैंने, फिर 3050 पे अपग्रेड कर लिया, फिर 3050 को सेल करके 3070 Ti ले आया सेकंड हैंड वाला। जब तक आपका सीपीयू नया होता है ना, आपको लगता है कि यार सबसे तगड़ा सीपीयू है, लेकिन जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती गई, इंटेल की 13-14 जनरेशन, AMD की 7000 सीरीज, अब तो 9000 सीरीज आने वाली है, तो अब लगता है भाई
Ryzen 5 3600 पुराना हो गया है। अब ये है सबसे पहला गेम लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। ध्यान से देखो आप यहाँ पे CPU यूजेस पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये है CPU यूजेस और ये है GPU यूजेस। CPU ऑलमोस्ट 90% पे चल रहा है, समझ लो 100% पे ही चल रहा है, क्योंकि ये जो 10-9% इसने छोड़ा है उस पे विंडोज रन हो रहा है, इसलिए वो उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर सकता। समझ लो Ryzen 5 3600 फुल CPU यूजेस पे चल रहा है और GPU हमारा यहाँ पे बॉटलनेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 99% पे यूज नहीं हो रहा है। और हमारा GPU है 3070 Ti जिसकी TDP है 310 वॉट, ये ओवरक्लॉक्ड वाला वर्जन है Zotac का ट्रिनिटी, और वो 200 वॉट के नीचे यूज हो रहा है। इसका मतलब कि CPU बॉटलनेक कर रहा है, फिर भी हमें 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। अब अगर हमारा CPU तगड़ा होता, GPU को 99% पे चलाता, तो लगभग हमारे 1/3 FPS बढ़ जाते, क्योंकि इसकी वॉटेज ऑलमोस्ट 1/3 कम है। मतलब ये जो 80 to 90 FPS आपको दिख रहे हैं वो बन जाते ऑलमोस्ट 120 FPS या उसके भी ऊपर। अब ध्यान से देखना, एक मजेदार चीज दिखाऊंगा। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा स्टार वाला, वैसे ही FPS देखना। FPS देखो अभी 85, 80, 90 के बीच में है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, खट FPS देखो 165, 160, 150 के आसपास। ऐसा कैसे हुआ? दिस इज एन FSR 3 मॉड, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है इस गेम में। बहुत ही मजेदार चीज है, स्मूथनेस भी बढ़ जाती है एक तरीके से, और कोई पावर भी ड्रॉ नहीं होता। और फिर से मैं अगर वो बटन दबा दूं, फिर से FPS नीचे चले जाएंगे, फिर से FPS ऊपर चले गए। मजेदार चीज है, अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जरूर बताना भाई, बहुत मजेदार चीज है FSR 3 मॉड। जितने भी नए गेम्स आ रहे हैं ना, उनमें नाइनाइट एंड ल्यूमेन बोले तो रे ट्रेसिंग बाय डिफॉल्ट ऑन होता है लो सेटिंग्स पे भी, और उसको ऑफ करने का कोई तरीका नहीं होता है। और वो जो लाइटिंग इफेक्ट्स है ना, वो CPU पे जोर डालते हैं, और जो भी NPCs हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी CPU को ही यूटिलाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि Ryzen 5 3600 इज द बॉर्डर लाइन CPU अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो AM4 प्लेटफॉर्म पे, टू प्ले मॉडर्न AAA गेम्स इन 2024 लाइक लास्ट ऑफ अस। क्योंकि इसके नीचे भी आप खेल लोगे, लेकिन फिर आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा सच में। नेक्स्ट गेम इज Horizon Forbidden West, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ महीने पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU यूजर्स और GPU यूजर्स। GPU 99% पे नहीं है और उसकी वॉटेज भी फुल ड्रॉ नहीं हो रही है, और हमें मिल रहे हैं सिर्फ कितने FPS? 60 to 80 FPS एट मैक्सिमम। अब यहाँ पे NPCs बहुत सारे हैं ना, NPCs बहुत सारे होते हैं, तो उन सारे का लोड CPU पे जाता है और CPU बॉटलनेक करता है GPU को। अब देखो, जैसे ही हम NPCs से दूर आ गए, वैसे ही FPS थोड़े बढ़ गए, और ये वाली जगह तो इतनी CPU इंटेंसिव है कि हम लोगों को 60 FPS भी नहीं मिल पाते हैं जिंदगी में। ये देखो 60 FPS से भी ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे गेम। अब टेक्निकली हमारा GPU 96-95%, 99% पे यूज हो रहा है कभी कभी, बट दैट इज नॉट रियल 99%, 100%। CPU बॉटलनेक कर रहा है GPU को, क्योंकि वॉटेज फुल ड्रॉ नहीं हो रही है, जो कि 310 वॉट्स की है। यही नहीं, अभी तो और बहुत सारे गेम है, जैसे हॉगवर्ट्स लीगेसी, उसका CPU यूटिलाइजेशन तो भाई और खतरनाक है। स्टटरिंग इतनी आती है ना, मतलब सोचो मत। उसके बाद Alan Wake 2, जो कि सबसे GPU डिमांडिंग गेम है, बट उसमें भी 3070 Ti बॉटलनेक हो जाता है यार Ryzen 5 3600 के साथ। अब गेमिंग से हट के आ जाते हैं एडिटिंग पर। जो बेस फुटेज है ये मेरा, वो 4K फुटेज है, और इसके ऊपर जो लेयर्स लगी हुई हैं वो, और जो एडिशनल ये सब फुटेजेस हैं, वो 1080p है, और 4K फुटेज है, बट हमारा प्रोजेक्ट फाइल जो है वो 1080p का है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो स्क्रोल तो ठीक लगता है, इतने सारे लेयर्स लगाने के बाद स्क्रोल तो ठीक ठाक हो जाता है, स्क्रोल इन आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हो, स्लाइड डिले आता है हर एक बार में। अब देखो, अगर इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं लगा हुआ है, इसको मैं बढ़ाता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं किसी लेयर के ऊपर बढ़ाता हूँ तब स्लाइड डिले आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ½ सेकेंड का डिले आता है। अब ½ सेकेंड आप बोलोगे कि चलता है इतना तो, लेकिन जब आप इतनी सारी चीजें करते हो और हर एक बार में ½ सेकेंड 1 सेकेंड का डिले आता है, कभी कभी तो क्रैश हो जाता है, क्योंकि CPU हैंडल नहीं कर पाता है इतने हैवी प्रोजेक्ट्स को। अब टाइमलाइन में हम लोग इधर उधर क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना डिले आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिले बहुत आता है यहाँ पे तरीके से। जैसे ही मैंने क्लिक किया 1 सेकेंड लगता है उसको, और वो 1 सेकेंड हर बार जुड़ते जाता है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो एक स्नैपीनेस होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल पाता मुझे। अब पहले तो मैं एडिट करता था तो बस एक सिंगल लेयर होती थी और उसके ऊपर छोटी छोटी लेयर बनी होती थी, बट अब भाई बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं उसके बाद तो अब Ryzen 5 3600 काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से साथ नहीं निभा पा रहा है। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ मैं
आपको प्लेबैक में CPU बॉटलनेक करेगा GPU को, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने GPU एक्सेलरेशन, वीडियो एनकोडिंग एंड प्लेबैक का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। इसमें आता है वो GPU को भी यूज करता है टू रेंडर दिस 3D वीडियो इन रियल टाइम। अब कायदे से अगर हमारा CPU तगड़ा होता तो GPU हमेशा 99% पे यूज होता जब हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते। तो ये देखो, इस तरीके से ऐसे स्क्रॉल करने पे GPU का यूजेस ज्यादा बढ़ता है, बट CPU हमारा ऑलरेडी इतने ज्यादा परसेंटेज पे कि GPU कुछ साथ निभा ही नहीं पा रहा उसका। ये देखो, ये सबसे हैवी लेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हम लोगों ने लगा रखे हैं। एक 4K वीडियो है, एक 1080p वीडियो है, और बाकी तो छोटे मोटे लेयर हैं टेक्स्ट वाले। यहीं पे दिक्कत आ जाती है। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, देखो CPU यूजेस, और ये तो 1/2 क्वालिटी पे चल रहा है। फुल क्वालिटी पे कर दूं तब तो 100% यूजेस। और यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं, और वो भी नॉर्मल स्पीड पे। और मुझे आदत है कि इसको डबल स्पीड पे चलाऊं। यहाँ पे देखो, डबल स्पीड। अब तो यहाँ पे ये एकदम अटक के चल रहा है। ये दिक्कत है एडिटिंग में। छोटी मोटी हल्की फुल्की 1080p की एडिटिंग तो कर लोगे, 4K पे भी सिंगल लेयर की एडिटिंग कर लोगे, बट जैसे ही आप लेयर बढ़ाओगे या कुछ भी इफेक्ट्स लगाओगे तब तो वाट लग जानी है आपकी Ryzen 5 3600 के साथ। और GPU वहां पे आपका कुछ भी साथ नहीं निभा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी CPU बॉटलनेक कर रहा है। एंड आप सोच रहे होगे कि 1 सेकंड आधे सेकंड का डिले है इधर उधर स्क्रॉल करने में, तो क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही 1 सेकंड आधे सेकंड का डिले जब बार बार होता है ना, हर एक बार स्क्रॉल करने पे, और इतने सारे लेयर्स आप लगा देते हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद इतना लैग आता है, और कभी कभार तो क्रैश हो जाता है क्योंकि CPU यूजेस 100% पे चला जाता है और वो उतने हैवी चीज को हैंडल नहीं कर पाता, तब बड़ा गुस्सा आता है। That's why we are going to upgrade to a new CPU। अभी नाम नहीं दिखाऊंगा, ताकि हम बॉटलनेक को खत्म कर पाएं और ज्यादा अच्छे से एडिटिंग कर पाएं एंड गेमिंग ऑल्सो अपने सिस्टम में AM4 सॉकेट के जरिए नया जान फूंक पाएं, क्योंकि AM4 सॉकेट जिंदाबाद अभी तक जिंदा है। So in the next video we are going to unbox this CPU and upgrade my system, और फिर कंपेयर करके देखेंगे Ryzen 5 3600 plus 3070 Ti versus Ryzen plus 3070 Ti। कितना डिफरेंस आता है इस प्रोसेसर को मेरे पीसी में लगाने के बाद। रहा नहीं जाता। एंड साथ में वो जो FSR 3 मॉड दिखाया जिससे आपके FPS डबल हो जाते हैं, उस पे भी वीडियो चाहिए तो जरूर बता देना। बाकी जाते जाते अगर PC बनवाना है आपको, गेमिंग PC, या फिर क्यूटेशन चाहिए, तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लेना। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। मैसेज तो कभी भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, लेकिन बाकी मिलते हैं ऐसी धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।